हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी कल कैसे ट्रेड करना है हमने। बैंक निफ्टी के लिए कल भी मैंने और परसों भी दोनों दिन यही बात आपको बताई थी कि 955 का लेवल इम्पोर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी जब तक 955 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक वो ऊपर नहीं जा पाएगा। ठीक है, और साथ में एक ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रही थी। ठीक है, ये था उसका पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट था और आज तीसरा पॉइंट हमें मिला। और तीसरा पॉइंट मिलने के बाद और हमारा 955 का लेवल भी था वहां पर और ट्रेंड लाइन भी वहां पे आ रही थी। और वहां से मार्केट ने फिर एक डाउन साइड का मोमेंट दिया। ये इसने क्या किया, पहले नीचे आया, नीचे आके फिर ऊपर गया, ऑलमोस्ट डबल टॉप टाइप से बनाया और उसके बाद उसने फिर नीचे, फिर थोड़ा रिटेस्ट, उसके बाद फिर नीचे, फिर रिटेस्ट, फिर जो है एग्जैक्टली जो जोन था इस जोन के आसपास आके थोड़ी देर रुका, फिर एक रिटेस्ट दिया, उसके बाद फिर नीचे आया और उसके बाद फिर से अपना उसी रेसिस्टेंस के आसपास क्लोज कर दिया। 687 समथिंग उसने क्लोज किया है। ओके, अब यहाँ से निकलने के बाद, इस जोन के बाद निकलने के बाद इसको, इस जोन के निकलने के बाद इसको यहाँ तक आना चाहिए था, जो कि ये नहीं आया। ओके, इसके लिए एक मैंने कुछ देखा था, उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ बाइंग भी किया था लोअर लेवल पे। वो ये देखा था, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर हम फिबोनाची डालते हैं नीचे से एग्जैक्टली जो लो अपर लेवल से और जो लोअर लेवल पे, तो वो एग्जैक्टली बाइंग लेवल में था ये। ठीक है, बाइंग लेवल क्या था, यही बाइंग जोन था इसका, 578 से लेके 514-13 के आसपास जो है ये इसका बाइंग जोन था। यहाँ पे जो थोड़ा रुकने लगा तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ थोड़ा अपसाइड जा सकता है वहां से। ठीक है, तो यहाँ पे बाई भी किया था एग्जैक्टली। तो यहाँ पे देख रहे थे हम, तो एक बाइंग जोन भी था यहाँ से बैंक निफ्टी के लिए। हाँ, अब एक बात और है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि अगर बैंक निफ्टी कल अपने इस लो के नीचे सस्टेन करता है, ठीक है, जो ये इसका आज का लो अगर इसके नीचे सस्टेन करता है, तो कल के दिन हमें ये हो सकता है कि 300 के आसपास दिख जाए, कहीं 350 300 के आसपास दिख जाए। अगर उसके बाद भी निकलता है तो नीचे फिर जो है यहाँ फिर से हो सकता है 150-60 के आसपास दिख जाए बैंक निफ्टी। तो उस चीज़ का ख्याल रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, कल के दिन अगर बैंक निफ्टी आपका आज के लो के नीचे सस्टेन करता है तो फिर हमें पहला लेवल तो यही मिलेगा 400 के आसपास, और उसके बाद भी नीचे निकलता है तो फिर ये जोन आपके लिए मिल जाएगा ओवरऑल यहाँ से 300 के आसपास का, 300 350, और उसके बाद फिर 150 के आसपास का कुछ एक लेवल आपके पास देखने को मिल सकता है आपको। तो उस चीज़ का ख्याल रखिएगा, उस हिसाब से ट्रेड बनाइएगा अपना। क्योंकि अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर से 400 के नीचे का सस्टेन करने लग जाता है। पहली बात तो आज का लो इंपॉर्टेंट है, आज के लो के नीचे नहीं जाना चाहिए प्राइस। अगर जाता है तो फिर हमारे पास 400 के आसपास का लेवल रहेगा, एक 350 से 400 की रेंज अगर मैं कहूँ तो आपको 350 से 400 की रेंज रहेगी एक बाइंग के लिए। अगर उसके नीचे भी निकलता है तो फिर आपके पास 150 के आसपास का वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगा। 150 से 200 की वैल्यू आपको देखने को मिल सकती है कल के दिन बैंक निफ्टी में। उस चीज़ का ख्याल रखिएगा, उस हिसाब से अपना ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। अभी देख लेते हैं हमारे पास कल के लिए क्या लेवल्स रहने वाले हैं। ठीक है, अब मेरे पास जो था 955 नहीं है, अभी जो रेसिस्टेंस है वो रेसिस्टेंस मेरे पास एग्जैक्टली देखें तो हम वो 48,000 आ रहा है निकल के। क्यों आ रहा है कि ये ट्रेंड लाइन जो हमने यहाँ से डाली है वो 3 बार टच हो चुकी है। ओके, और फोर्थ टच हो सकता है। अगर यहाँ कहीं मिलता है 48,000 अपने आप में एक साइकोलॉजिकल लेवल है, रेसिस्टेंस है। और यहाँ पे आने के बाद अगर कुछ भी नेगेटिव पैटर्न हमें, नेगेटिव कैंडलस्टिक मिलता है तो हम लोग वहाँ पे कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ठीक है, ट्रेड कब करेंगे, एग्जैक्टली अगर अपसाइड निकलता है तो अपसाइड एटलीस्ट इसको 50-60 पॉइंट ऊपर सस्टेन करने दो। 48,050 के ऊपर इसको जाने दो, उसके ऊपर सस्टेन करने दो कुछ देर, उसके बाद अपसाइड के लिए हम लोग देखेंगे। उससे पहले तो अगर देखना है तो यहाँ पर अगर आता है 48 के आसपास तो हम यहाँ पर सेलिंग के लिए कुछ देख सकते हैं, जिसमें 200 पॉइंट 150 पॉइंट जो भी मूवमेंट मिलेगा डाउन साइड के लिए वो मिल सकता है हमें। ओके, और अभी अपसाइड के लिए जो लेवल्स मिलने मिले हैं हमें जो है, अब अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर 48-200 तक के लेवल अपसाइड ड्रॉ किए हैं। 48-200 के ऊपर मिल जाएगा तो जो लास्ट वीडियो में थे लेवल्स वही रहेंगे। फिर इसके ऊपर फिर अगर रिक्वायरमेंट रहेगी तो हम आपको लाइव मार्केट में और डाल के लेवल्स आपको टेलीग्राम पर डाल दिए जाएंगे आपके लिए। ओके, और डाउन साइड की बात करें, डाउन साइड वही बता रहा हूँ मैं, 533 के नीचे निकलता है तो इंपोर्टेंट क्या रहेगा, 472 के नीचे गया तो फिर 370-80 के आसपास का या 50 के आसपास का कोई एक लेवल देखने को मिल सकता है। और उसके नीचे निकला तो फिर मतलब 100 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट एक मिल सकता है, और उसके नीचे निकला तो फिर आपको ये 160 के आसपास का कुछ एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। ये लेवल्स हैं डाउन साइड के लिए, और अप साइड के लेवल जो डाले हैं वो 48-200 तक के ही डालें। उसके ऊपर जब जाता हुआ दिखेगा तो आपको लाइव मार्केट में जो भी लेवल्स रहेंगे वो डाल के दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही यही था एग्जैक्टली
कि यहाँ पे आने के बाद इसने क्या किया था कि यहाँ ऊपर एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन टच किया, ऊपर एक 955 का हमारा लेवल भी था, उसके बाद वहाँ से लेके आपका रेसिस्टेंस नीचे आया एग्जैक्टली इस लेवल तक जो डाला हुआ था हमने 800 के आसपास 796 का। इसके बाद यहाँ तक जाता है, ऑलमोस्ट डबल टॉप बनाता है, उसके बाद फिर यहाँ से एक दो ये रहता है दो जी, वहाँ के बाद फिर नीचे एग्जैक्टली टच करता है इसी लेवल को, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ फिर नीचे। और ये लेवल था हमारे दोनों, ये जो दोनों जो ये थे जॉनस का 50%, ठीक है, वहाँ से सस्टेन करके फिर दूसरे लेवल के 50% तक जाता है, वहाँ से फिर नीचे की तरफ एग्जैक्टली टच करके यहाँ से 687 के आसपास ये क्लोज कर देता है बैंक निफ्टी आज के दिन। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर दिख सकती है, इसके लिए ये ट्रेंड लाइन थी। ठीक है, जब ये ऊपर गया थोड़ा सा और यहाँ पे जब कुछ घूम रहा था तो वहीं पे एक कोई ट्रेड इनिशिएट किया था, जब ऊपर गया तो वहाँ एग्जिट करके फिर से जब यहाँ मिला तो फिर से लिया उस ट्रेड को, तो वो ट्रेड थोड़ा सा लंबा चला। ओके, और कोई इसमें ऐसा इस टाइप का कोई और ट्रेंड लाइन ऐसा कुछ काम करता हुआ दिखा नहीं था, एक और था बस, उसने मूवमेंट दिया था थोड़ा सा, ज़्यादा एक्सपेक्टेड था नहीं उसमें मूवमेंट, और ज़्यादा वहाँ से मिला भी नहीं था। ठीक है, कि ये था यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो फिर नीचे की तरफ आके रीटेस्ट कर सकता है। तो ये ट्रेंड लाइन थी एक, जिसके बेस पे एक ट्रेड मिला था, एक ऊपर मिल गया था टॉप पे। ये फर्स्ट टाइम वाला मिस हुआ, क्योंकि मैं वेट कर रहा था, मैंने थोड़ा रेसिस्टेंस सपोर्ट है, हो सकता है वहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ दिखे। फर्स्ट टाइम तो थोड़ा ऊपर आ गया था, मैंने ट्रेड भी लिया था अप साइड के लिए, और सेकंड टाइम वाला मिल गया था यहाँ पे, सेकंड टाइम वाला मिल गया था, सेकंड टाइम के बाद फिर ये एक मिल गया, फिर ये ऊपर की तरफ मिल गया, 3 ट्रेड ओवरऑल इसमें मिल गए थे आज मुझे। ओके दोस्तों, और कुछ आपको सपोर्ट हेल्प चाहिए हो तो मार्केट से रिलेटेड अपना मैसेज कर सकते हैं मुझे व्हाट्सअप, कोशिश करेंगे आपको सपोर्ट या हेल्प करने के लिए, जो भी कुछ बेस्ट पॉसिबल हो पाएगा। और सीखते रहिए, ट्रेड करते रहिए, बट सीखते रहिए साथ में, वो इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी है अगर मार्केट में सस्टेन करना है तो, नहीं तो अननेसेसरी लॉस ही होगा। कभी मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, तो कभी पैसा नहीं कमा पाओगे मार्केट से, उस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। और एक चीज़ और आपके साथ शेयर करता हूँ, ये देखिए आप ट्रेंड लाइन यहाँ से, ये जो ट्रेंड लाइन थी इसके कल जो था बैंक निफ्टी वहीं पे आके ट्रेंड लाइन के आसपास आके सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा था, धीरे 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 आज वो ट्रेंड लाइन जब ब्रेक हुआ तो एक मूवमेंट और अच्छा मिला, और उससे पहले ऊपर की तरफ ही रेसिस्टेंस ले रहा था हमारे लेवल पर। ओके, कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं जो हम देख रहे होते हैं बट ले तो पाते हैं खुद, बट ना तो उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, ना फिर उसे हम दे पाते किसी को, क्योंकि फास्ट मूवमेंट होता है, फास्ट मूवमेंट होता है तो पहले ट्रेड लेने की जरूरी होती है ना, अगर ट्रेड लेना है, ट्रेड मिस नहीं होना चाहिए। मैसेज देना तो एक बात की बात है, तो उतनी देर मैसेज टाइप करेंगे उतनी देर निकल जाएगा, अपने हाथ भी नहीं आएगा, सामने वाले के भी हाथ नहीं आएगा ट्रेड। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि पहले अगर ट्रेड ले पा रहे हैं तो ट्रेड ले लेते हैं, उसके बाद फिर मैसेज टाइप कर रहे हैं, या फिर टाइम मिल रहा है ना तो फिर कर देना, कोई इशू नहीं है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय